अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहली खबर है हज के हवाले से, जो इस साल हज होगा 2021 का, उसके हवाले से। इसमें 2 खबरें हैं, वीडियो लंबी हो सकती है तो आप पूरी सुनिएगा। तो सबसे पहली खबर यह है कि हज के आवेदन रविवार से प्राप्त होंगे, हज के उप मंत्री का बयान है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रुबैया ने कहा है कि हज अदा करने के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक एक शर्त है। हज के नियमों को समझने के लिए रियाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम एक सुरक्षित हज के लिए प्रयास करेंगे। सऊदी अरब के महामारी से निपटने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका फ़ायदा हज के दौरान होगा। उन्होंने कहा, दुनिया अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है और दुनिया से ये खतरा टला नहीं है। इस साल घरेलू ज़ायरीनों के लिए हज शुल्क के भुगतान को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ज़ायरीनों कोरोना वायरस के नए रूप का शिकार न हों। दूसरी ओर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हज और उम्रा के उप मंत्री डॉक्टर अब्दुल फत्ताह ने कहा कि इस साल हज और उम्रा को घरेलू ज़ायरीनों तक सीमित रखने के लिए निर्णय से इस्लामी देशों को अवगत कराया गया है। सभी मुस्लिम ब्रदरहुड देशों ने सऊदी अरब के फैसले का समर्थन और स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हज के आवेदन हज और उम्रा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्राप्त किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए कल रविवार दोपहर 1 बजे वेबसाइट का लिंक लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, सुरक्षित हज के लिए सभी संभावनाओं और चिंताओं का पता लगाया गया है। तो एक यही खबर है कि भाई अब जो लोग सऊदी में रह रहे हैं उन्हीं लोग हज कर पाएंगे इस बार। बस एक ये भी है हज के हवाले से, जो पूरा मैं आपको हिंदी में पढ़ के पूरा सुनाता हूँ। हज शुल्क को यानी उसका कितना लिमिट है, जो 60,000 घरेलू ज़ायरीनों तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। हज और उम्रा मंत्रालय ने इस साल घरेलू ज़ायरीनों को हज शुल्क के भुगतान को सीमित करने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि इस साल के हज में केवल 60,000 नागरिकों और विदेशियों को हज करने की अनुमति होगी। दुनिया भर में कोरोना महामारी की स्थिति और वायरस के नए रूपों को उभरने के कारण घरेलू यात्रियों को शुल्क के भुगतान को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, 18 से 65 साल की आयु ज़ायरीनों जिन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है, उन्हें हज करने की अनुमति दी जाएगी। उम्रा मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि हज यात्रियों की सुरक्षा सऊदी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और मानव जीवन की सुरक्षा की भी इस्लामी कानून एक शीर्ष सिद्धांत है। वैश्विक महामारी के कारण मुक़द्दस जगहों में भीड़ लगना और उन पर सुरक्षा के सिद्धांत को लागू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी परिस्थितियों और चिंताओं की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी इस शुल्क का भुगतान सीमित होगा। ये भी तय किया गया है जो लोग देश के भीतर हैं, हज करना चाहते हैं, वो हज के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। आने वाले दिन में हज आवेदन जमा करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी की जाएगी। हज मंत्रालय ने कहा है कि इस साल हज के लिए जिन नियमों की घोषणा की जा रही है वो इस प्रकार है कि आकांक्षी सऊदी नागरिक या सऊदी अरब में रहने वाले किसी भी देश के विदेशी हैं, स्वस्थ और ऊर्जावान रहने की आकांक्षा, किसी भी प्रकार की अस्थायी बीमारी से पीड़ित न होने की इच्छा, आवेदन की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे कोरोना तवक्कलना का टीका लगाया गया हो। यानी आपको कोरोना का टीका लगाया गया हो, तवक्कलना ऐप में दिख रहा हो। ऐप की स्थिति 2 खुराक 14 दिन बाद 1 खुराक या वायरस से संक्रमित होने के बाद वैक्सीनेटर की प्रतीत होती है।
यानी जब आप पहली खुराक लेते हैं तो वैक्सीन जो तवक्कल ऐप में है वो वैक्सीन की इम्यून बाय फर्स्ट डोज जो आता है वो होता है, तो वो होना ज़रूरी है। मंत्रालय ने कहा कि हज के लिए उपयुक्त नियम स्वयं ज़ायरीनों की सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि इस साल हज के नियम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हज मंत्रालय के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आज ये हज के बारे में पूरा कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसी में ये सब फैसला लिया गया है। तो एक खबर ये थी, मतलब ये दोनों एक ही खबर है। तो इसमें यही बताया गया है कि इस बार भी सऊदी में जो लोग रह रहे हैं, सऊदी नागरिक हैं, उन्हीं को हज करने का मौका दिया जाएगा। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से आज सऊदी अरब में टोटल केस कितने आए हैं, तो मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। आज सऊदी अरब में जो केस आए हैं वो है 1077 और उसमें से ठीक हुए हैं 906। 16 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं मक्का में जो 348 हैं, रियाद में 225 और इफ्टन में 149, सफ़ीर में 97, जीजान में 70, मदीना में 69, अलकसीम में 40, नजरान में 21, ताबुक में 20, हल में 18, अलबहा में 11, नॉर्थन बॉर्डर 7, अलजोफ में 2। जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया वो हो गया है 4,64,780 और जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,46,960 और जो टोटल मौत हो गई है वो है 7,553 और जो सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है वो है 1,55,82,558 और जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 10,267 और जो उसमें से गंभीर हालत में है वो है 1,562। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से, मैंने आपको पढ़ के हिंदी में सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।